बच्चों, आज हम कक्षा 9 की कार्यपत्रक नंबर 27 और हमारा विषय है हिंदी। और हिंदी में भी हमें आज व्याकरण मिला है और व्याकरण में मेरे प्यारे बच्चों संधि मिला है। संधि हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। हमें सबसे पहले इसमें क्या भरना है, हमें इसमें सबसे पहले डेट भरनी है, 4/9/2020 भरनी है और विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें ये कंप्लीट करनी, ओके। अब आज हम हमारी जो कार्यपत्रक है इसे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, संधि क्या होती है। संधि दो शब्दों के मेल से बनती है, सम प्लस धी। सम प्लस धी का अर्थ क्या होता है, मेल करना या योग करना या समझौता करना, किसी चीज़ को जोड़ना क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जब मेल या समझौता दो विचारों और वस्तुओं में होता है, दो विचारों में या वस्तुओं में होता है तो एक नया रूप बनाता है। जैसे दो विभिन्न रंगों को मिलाने से तीसरा नया रंग बन जाता है, उसी तरह दो अक्षरों के भी आपस में मिलने से भी नए वर्ण बनते हैं। अगर दो अक्षर आपस में मिल जाते हैं तो भी नए वर्ण का निर्माण होता है। या फिर हम दो कलर ले लें, उसके अंदर अगर हम तीसरा कलर डाल देते हैं तो वो कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रंग और अक्षर दोनों को वर्ण कहा है यहाँ पे, ठीक है। रंग और अक्षर दोनों को क्या कहा है, वर्ण कहा है। हम अपनी बातचीत के लिए शब्दों को जोड़कर अन्य शब्द बनाते हैं, जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण आपस में मिलकर नया रूप धारण कर लेते। देखो बच्चों, हमें ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि जो हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का यहाँ पे क्या बोला है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण, कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण मिलकर नया रूप धारण कर लेते हैं। दो वर्ण या स्वर या व्यंजन के परस्पर मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, देखो बच्चों, सूर्य प्लस उदय, तो ये क्या बन गया, सूर्योदय संधि है, ओके। इसमें सूर्य शब्द के अंतिम वर्ण स्वर के रूप में, देखो यहाँ पे सूर्योदय, यहाँ पे आ है, ठीक है, और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है, ऊ है यहाँ पे, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए, यहाँ पे ओ बन गए हैं, ठीक है। जो ये पर स्वर मात्रा के रूप में लग गया है, अर्थात ए प्लस ऊ जो है ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ओ का करते हैं। जबकि समास में पदों का मेल होता है, सूर्य का उदय तो क्या बन गया, सूर्योदय बन गया, क्योंकि हम समास भी पढ़ चुके हैं पहले वाली वर्कशीट में। समास करते समय कई बार संधि भी हो सकती है और पदों को मूल रूप में अलग कर देना संधि विच्छेद होता है। जैसे अत्यधिक, हमें एक शब्द दिया है, अब हम इसे संधि विच्छेद करना, अति प्लस धी बन गया, अति प्लस अधिक बन गया। समास में पदों को अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि संधि के प्रकार क्या क्या हैं और हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसके प्रकार। देखो, वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं, संधि के आधार पर वर्णों के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे। देखो, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं और इनके आपस में जुड़ने की कितनी स्थितियां हो सकती हैं उसी के आधार पर यह भेद है। इन भेदों के नाम संधि के बाद प्राप्त परिवर्तन स्वरों के आधार पर रखे गए, जैसे ए, ओ को गुण, ओ को वृद्धि संधि भी कहा जाता है, इसलिए इन संधियों के नाम गुण और वृद्धि संधि। देखो बच्चों, इसमें क्या कहा, ए और ओ को क्या कहा, यहाँ पे ए और ओ को यहाँ पे गुण संधि कहा गया, ठीक है। ओ और ओ को क्या कहा, यहाँ पे वृद्धि संधि कहा, ठीक है। चलो, अब इसमें देखो, यहाँ पे ये अभी हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले संधि करते हैं। चलो, हम स्वर संधि करते हैं बच्चों। पहला हमारा है स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है, स्वर के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखो, विद्या प्लस आलय, हमने पहले पढ़ा था कि इसका लास्ट वाला वर्ण और इसका पहले वाला, ठीक है। विद्या प्लस आलय क्या बन गया, विद्यालय बन गया। मुनि प्लस ईश क्या बन गया, मुनि प्लस इंद्र मुनिंदर बन गया। कवि प्लस ईश्वर कविश्वर बन गया। महा प्लस ईश महेश बन गया, ठीक है।
अब इसी के स्वर संधि के ही प्रकार हैं, हम इनको अभी इनको करेंगे बच्चों। ये स्वर संधि के हमारे प्रकार हैं। पहला है दीर्घ संधि। देखो दीर्घ संधि में क्या होता है, इसमें दो स्वर्ण सजातीय स्वर चाहे वह लघु हो या दीर्घ हो, वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे देखो यदि ए आ ई ऊ और री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाएंगे, बड़ी आ बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा और री हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ कहने का मतलब क्या है, ए और आ क्या बन जाएगा, ए प्लस आ और आ ही बनेगा दीर्घ संधि में। देखो हमने पहले भी पढ़ा था ये भोजन प्लस आलय, यहाँ पे न क्या भोजन, मैंने पहले बताया था, यहाँ आपको यहाँ क्या है न आ है यहाँ पे और आलय, और यहाँ इसका पहला अक्षर लेना है हमें। देखो यहाँ पे ये आ है। ठीक है, ए प्लस आ क्या बन गया, आ बन गया। तो भोजन प्लस आलय क्या बन गया, भोजनालय बन गया। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी बन गया। गिरी प्लस इंद्र गिरिंदर बन गया। पितृ प्लस ऋण क्या बन गया, पितृ ऋण बन गया। ठीक है, और भी है इसमें अत्र प्लस अभाव अत्राभाव बन गया। भानु प्लस उदय भानुद्य बन गया। ओके, अब हमारा इसका दूसरा प्रकार है गुण संधि। अब हम पढ़ेंगे इसमें गुण संधि। गुण संधि में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए आ के साथ ई का मेल होने पर ए और ऊ का मेल होने पर ओ और री का मेल होने पर अर हो जाते हैं। बस सीधी सी बात हमें याद रखनी है, ए और आ के साथ ई और ई का मेल होने पर ए, ऊ और ऊ का मेल होने पर ओ और री का मेल होने पर अर हो जाता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ए प्लस ई तो हमारा क्या बन गया, ए बन गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है देव प्लस इंद्र, यहाँ पे देखो देव ए आया यहाँ पे और ये ई है ही हमारा, तो ये क्या बन गया, ए प्लस ई से क्या बन गया, ए बन गया। तो देव प्लस इंद्र हमारा क्या बन गया बच्चों, देवेंद्र बन गया। ऐसे ये है देव प्लस ईश देवेश बन गया। चंद्र प्लस उदय तो चंद्रोदय बन गया। ठीक है, महा प्लस उत्सव महोत्सव बन गया। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी बन गया। देव प्लस ऋषि देव ऋषि बन गया। ओके, अब हमारा अगला है इसका थर्ड। देखो बच्चों वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि संधि में ए आ का मेल ए और ए के साथ होने से ए बन जाता है और ओ के साथ होने से क्या बन जाता है, ओ में परिवर्तन हो जाता है। संधि के बहुत से शब्द सामान्य जीवन में प्रयोग नहीं किए जाते। जैसे देखो अब तुम्हें सिंपल सा है, हमें क्या रखना है, पहले हमें ये याद रखना है वृद्धि संधि में ए प्लस ए क्या बन गया, ए बन गया। एक प्लस एक क्या है, एक हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी ए है और ये ए है यहाँ पे। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर बन गया। सदा प्लस एव सदैव बन गया। जैसे परम प्लस औषधि परमोषधि। महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी हो गया। ओके, अब हम आते हैं अगली 4 संधि पे। हमारी 4 नंबर की संधि है। देखो मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर की संधि पढ़ते हैं हम अभी। हाँ, 4 नंबर की संधि है यण संधि। देखो यण संधि में हमें क्या दिया हुआ है, ए ई ऊ या री का मेल यदि ए समान स्वर से होता है तो ई और ई का क्रमशः यह बन जाता है और ऊ का व बन जाता है और री का र बन जाता है। देखो बच्चों यहाँ पे सीधी सी बात क्या है, ई प्लस अ ये यह बन जाता है इसके अंदर। जैसे इसमें एग्जाम्पल हमें यह क्या दिया है, यदि प्लस अपि, तो यदि ई है यहाँ पे ये देखो और ये है ए है हमारे पास अ है, तो ई प्लस अ यह बन गया इसका, तो ये यद्य भी बन गया। यदि प्लस अपि यद्यपि बन गया। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक बन गया। अति प्लस उत्तम अति उत्तम बन गया। अनु प्लस आय अन्वय बन गया। ओके, अब अगला है इसमें अनु प्लस इत अन्वित बन गया। अनु प्लस एषण अन्वेषण बन गया। पितृ प्लस आदेश पितृ आदेश बन गया। ओके, अब हमारा 4 है यहाँ पे अयादी संधि। हम 4 पढ़ते हैं बच्चों। हमारी अयादी संधि है 4। ए और ए, ओ और ओ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से ए आई में और ए आई में हो जाता। ठीक है, ए जो है ये आई में चेंज हो जाएगा और ए जो है ये आई में चेंज हो जाएगा और ओ आउ में चेंज हो जाएगा और ओ आउ में बदल जाता है। ओके, जैसे ए प्लस ए क्या बन गया हमारा, ये ए बन गया। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है। जैसे ने क्या है, ए की साउंड आ रही है इसमें। अन में ये तो ए है ही, ए की साउंड है, तो ने प्लस अन क्या बन गया, नैन बन गया। गे प्लस अक यहाँ पे गे ए की साउंड है और आ है यहाँ पे, गे प्लस अक तो गायक बन गया। ठीक है, भो प्लस अन भवन बन गया। ठीक है, भो प्लस उक बहुक बन गया। चलो अब हमारे अगला, हाँ बच्चों अभी इसमें अभी एक बार थोड़ा हम ये और पढ़ते हैं दीर्घ संधि के। देखो अभी हमने बीच में छोड़ दिए थे। हाँ देखो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं हमारे, ए आ
ई ऊ ऊ और ऋषि, ए ओ औ अंग, ये हमारे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चों, अब जो वर्ग हैं हमारे, ठीक है, ये 5 होते हैं। जैसे क वर्ग, कै वर्ग में क ख घ घ ढ, च वर्ग में च छ झ झ ण, ट वर्ग में ट ठ ढ ढ ण और ढ भी होता है, ओके। अब उसके बाद है हमारा तय वर्ग में, देखो तय वर्ग में हमारे होते हैं त थ ध ध न, पै वर्ग में होते हैं प फ भ भ म, अंतःस्थल वर्ग होते हैं य र ल व, ओके। ऊष्म वर्ग में होते हैं हमारे श श ह। उसके बाद है हमारे संयुक्त वर्ग, संयुक्त वर्ग में हमारे छ त्र ज्ञ और स्र, ओके। चलो बच्चों, ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, विच्छेद शब्द दिए हुए हैं, संधि और संधि का नाम लिखना है, ठीक है। महा प्लस आश्रय है, गंगा प्लस उर्मी है, देव प्लस ऋषि है, पृथ्वी प्लस ईश है, गिरि प्लस इंद्र। देखो अभी हमने इनके टाइप पढ़ लिए हैं कि किस तरीके से हमें संधि का नाम लिखना है और संधि हमें किस तरीके से बनानी है, ठीक है। ये तो हमें संधि विच्छेद दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये हमें संधि विच्छेद दिया हुआ है, संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसका संधि लिखना हमें पूरा, ठीक है। यहाँ हमें संधि का नाम लिखना, ओके। अब अगला क्वेश्चन है हमारे इसके अंदर संधि, यहाँ देखो हमें संधि दी हुई है, संधि दी हुई है और हमें क्या करना है, हमें इसका संधि विच्छेद करना है। अभी हमें इसका संधि विच्छेद करना है, जैसे यद्यपि है, अन्वेषण है, वनौषधि है, गिरीश है, ठीक है। चलो अब इनके आंसर मैं आपको लिखित में दिखाती हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसके आंसर देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी ये हमारा फर्स्ट या सेकंड जो भी मान लीजिए बच्चों। इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें संधि करनी है, ठीक है, संधि विच्छेद करना था हमें इसमें करना था, क्या करना था, संधि विच्छेद। इस क्वेश्चन में हमें संधि विच्छेद करना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें हमें संधि विच्छेद करना था, ठीक है। देखो यद्यपि है, यद्यपि में क्या हो गया, यदि प्लस अपि हो गया, अन्वेषण में क्या, अनु प्लस एषण, वनौषधि में वन प्लस औषधि, गिरीश में गिरि प्लस ईश, ओके। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमारा अगला देखो, अगले क्वेश्चन में क्या था, हमें कि हमें संधि दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, संधि दी हुई है हमें, ठीक है। और हमें क्या लिखना है, संधि का यहाँ पे हमें ये सॉरी हमें संधि, ये हमें संधि लिखनी है और यहाँ पे संधि का नाम लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों ये संधि विच्छेद है, ठीक है, ये क्या है, ये संधि विच्छेद है, ओके। ये हमारा संधि विच्छेद है, ये हमारा संधि विच्छेद है, ये संधि है और ये संधि का नाम है। तो महा प्लस आश्चर्य हमें दिया हुआ है, संधि विच्छेद है, इसे इसकी हमें संधि करनी है, तो महाश्चर्य बन गया। और कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। गंगा प्लस उर्मी, ये संधि विच्छेद है, संधि गंगोर्मी बन गया। और संधि कौन सी है, नाम क्या है, गुण संधि है हमारी ये। तीसरा हमारा देव प्लस ऋषि, और इसकी संधि क्या है, देव ऋषि है, और नाम क्या हो गया, गुण संधि है। पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वीश हो गया, और हमारी दीर्घ संधि है। गिरि प्लस इंद्र, गिरिंद्र, और इसमें हमारी दीर्घ संधि, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार, क्योंकि संधि हमारा टॉपिक हमेशा रहता है हमारे साथ, जब तक हमारे साथ हिंदी रहेगी, हमारा संधि टॉपिक हमारे साथ हर क्लास में रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको आनी चाहिए। तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके, वीडियो को पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद सारे बच्चे अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करना, ठीक है बच्चों। आज का टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे अपनी वर्कशीट को थोड़ा ध्यान से करिएगा इसमें, ठीक है।